हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड की, जिसमें थोड़ा एक्शन, थोड़ा ड्रामा और थोड़े इमोशंस के साथ एक कैमियो भी है। आप गेस करके बताओ कि ये कैमियो किसका होने वाला है। और हाँ, हिंट के लिए मैं बता देती हूँ कि ये एक एवेंजर तो नहीं है, पर एवेंजर के साथ काम जरूर करता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम दुकान को देखते हैं जो कि राख में बदल चुकी थी। वहीं पर हमें डीओडीसी की लेडी ऑफिसर अपनी टीम को कामरान को ढूंढने को बोलती है, क्योंकि वो एक ऐसा मुजरिम है जिसके पास पावर है। और वो लोग ब्रूनो की राख हुई शॉप का इल्जाम भी कामरान के ऊपर डालकर ये रिपोर्ट करते हैं कि कामरान से आम लोगों को खतरा है, इसलिए उसे पकड़ना होगा। कामरान को पकड़ने के लिए उन्होंने पूरा शहर भी सील कर दिया है। अब वहीं पर हम ब्रूनो और कामरान को मेट्रो के अंदर देखते हैं, जो पुलिस वालों से भाग रहे थे और उनका प्लान शहर से बाहर निकलना था। वहीं पर हम देख पाते हैं कि कामरान अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आकर उन्हें पकड़ते हैं। तो कामरान जैसे तैसे अपने पावर्स का यूज करके उन पुलिस वालों से पीछा छुड़ाता है, पर इसी बीच उन्होंने ट्रेन में बड़ा सा छेद भी कर दिया था। अब इधर कमाला और उसकी मॉम अमेरिका अपने घर आ गए हैं, जहाँ पर मुनीबा अपनी नई नई बहू को पाकिस्तान से लाए हुए कपड़े दे रही थी। वहीं आमिर और यूसुफ भी अपने गिफ्ट्स को देख रहे थे। तभी उनके पास कमाला आकर अपनी सारी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगती है। कमाला बहुत नर्वस थी, क्योंकि वो उन्हें बताना चाहती थी कि वही नाइट लाइट है, पर जब वो उन्हें बताती है कि वही मिस लाइट है, तो सबका रिएक्शन ऐसा था कि मानो वो चौंकने की एक्टिंग कर रहे हों, क्योंकि उन्हें कमाला के बताने से पहले ही पता चल गया था कि कमाला के पास सुपर पावर है और वही नाइट लाइट है, क्योंकि मुनीबा ने कॉल करके यूसुफ को पहले ही बता दिया था। अब मुनीबा और यूसुफ कॉल पर बात स्पीकर ऑन करके करते हैं, जिससे सुपर पावर वाली बात आमिर और उसकी वाइफ तायशा को भी पता चल गई थी। वहीं पर तायशा और आमिर कमाला से कुछ बचकाने सवाल पूछते हैं, पर यूसुफ कमाला को समझाते हैं कि अब जो उसके पास सुपर पावर है तो उसे हर झगड़े में पड़ने की आदत नहीं डालनी चाहिए। पर कमाला एक रिस्पॉन्सिबल सुपर हीरो की तरह हो गई थी। उसका ये मानना था कि वो हर जरूरतमंद की मदद करेगी, क्योंकि यही उसने अपने पिता यूसुफ से सीखा है। अब तो मुनीबा भी कमाला का फुल सपोर्ट करने लगी थी। इन्हीं समय आमिर को नाकिया का वीडियो कॉल आता है, जिसे रिसीव करती है कमाला। अब कमाला को ब्रूनो की राख हुई शॉप के बारे में पता चलता है। साथ ही में नाकिया उसे ब्रूनो को कॉल करने को बोलती है, क्योंकि ब्रूनो और कामरान को डीओडीसी वाले पूरे शहर में ढूंढ रहे होते हैं। अब ब्रूनो अपनी कॉल नहीं उठा रहा होता है, तो कमाला बाहर जाकर उसे ढूंढने का सोचती है, पर तभी वहाँ पर मुनीबा आकर उसे रोक देती है। मुनीबा अपने साथ एक टॉफी का डिब्बा लाई थी, जिसे जब कमाला खोलती है तो उसे उस टॉफी के डिब्बे के अंदर मिस मार्वल का सूट मिलता है, जिसे मुनीबा पाकिस्तान से सिलवा कर लाई थी। नए सूट को देखकर कमाला बहुत खुश थी और वो उसे पहनकर डीओडीसी वालों के ही नहीं बल्कि सबके सिर के ऊपर से शहर में घूमने लगी थी। अब जिसके पास सुपर हीरो वाली पावर हो वो जमीन पर थोड़ी ना चलेगा, पर हवा में भी कमाला ट्रैफिक सिग्नल के नियम को मानती है। अब कमाला ने हम ऑडियंस को छोड़ अपने नए लुक का शो ऑफ सबके सामने कर दिया था। तो वो घर से निकली थी ब्रूनो और कामरान को ढूंढने, तो वो पूरे शहर में हवा में कूद कूद कर गेड़ी मार रही थी। पर ब्रूनो और कामरान मिलते हैं नाकिया से, वो भी मस्जिद में, और दोनों मस्जिद इस उम्मीद में आए थे कि उन्हें ऊपर वाले के दरबार में पनाह मिलेगी। पर उन्हें क्या पता था कि डीओडीसी वालों के साथ बहुत सारे लोग उन दोनों की तलाश में हैं और उन्हीं के इलाके में भटक रहे हैं। तो सब थोड़ा माहौल शांत होने के बाद स्कूल में जाने का वो प्लान बनाते हैं, क्योंकि आज सैटरडे था तो स्कूल में कोई नहीं होगा। नाकिया ने कमाला को भी कॉल करके मस्जिद बुला लिया था, पर कमाला के आने से पहले डीओडीसी वाले मस्जिद पहुंच जाते हैं और इस बार डेविड के पास सर्च वारंट भी था। तो वो बेधड़क अंदर घुसकर शेख साहब और उनकी टेस्टी कुकीज को साइड करके अपने आदमियों को पूरे मस्जिद की छानबीन पर लगा देती है। तभी नाकिया उसे कमरे को खोलने से रोकने का प्रयास करती है, पर वो उसे हटाकर जबरदस्ती गेट को खोलती है। तो उसे अंदर एक लड़का मिलता है और उस लड़के को नाकिया अपना बॉयफ्रेंड बताती है। अब ये सब उन्हीं सब का प्लान का हिस्सा था और अभी यहाँ पर नाकिया उन सब का ध्यान भटका रही थी ताकि ब्रूनो और कामरान निकल सके। और हम देख पाते हैं कि उन दोनों की मदद शेख अब्दुल्ला भी कर रहे थे। उन्हें भागने से पहले अब्दुल्ला भी एक सीख देते हैं कि अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। वही वो उन दोनों को 2 टोपियां देते हैं, ताकि उन टोपियों को पहनकर वो दोनों अपनी पहचान छुपा सके। तो आगे की कहानी में ब्रूनो और कामरान पुलिस वालों से बचते हुए एक गली में आते हैं, जहाँ पर कमाला भी कूदते हुए उनके पास आती है। दोनों कमाला को उसके सुपर हीरो ड्रेस में देखकर खुश और हैरान दोनों थे, क्योंकि हमारी तरह वो भी कमाला को मिस मार्वल के सूट में देख रहे
रहे थे। पर कुछ भी कहो, बंदी पर सूट कर रहा था। ब्रूनो और कमाला एक दूसरे के गले लगते हैं। वहीं पर कामरान की हालत खराब हो रही थी, उसमें से वैसे ही वेव्स और लाइट्स निकलने लगती हैं, जैसे उस पर्दे से आ रही थी जिसे नज़मा ने पाकिस्तान में खोला था। दोनों कामरान को सहारा देकर स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। वहीं पर हम देख पाते हैं कि DODC वालों ने पूरे शहर को सील कर दिया है। अब रात होते होते ही वो तीनों स्कूल आ गए थे। यहीं पर कमाला करीम के पास कॉल करके उसे कामरान की मदद करने के लिए मनाती है, क्योंकि रेड डैगर्स क्लैंडस्टीन के खिलाफ रहते हैं। पर करीम कामरान की मदद करने के लिए मान जाता है और कमाला को सुबह से पहले हार्बर आने को बोलता है। अब जब वो तीनों अंदर आते हैं तो कमाला से नाकिया मिलती है। तो सबसे पहले कमाला नाकिया से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उसे सुपर पावर वाली बात छुपाई थी। तभी ब्रूनो देखता है कि स्कूल के बाहर DODC वाले आ गए हैं। तो कमाला ब्रूनो और नाकिया को स्कूल से जाने के लिए बोलती है, पर दोनों वहाँ से नहीं जाते। और तभी वहाँ पर जोई आ जाती है, क्योंकि उसे बहुत पहले से पता था कि कमाला ही नाइट लाइट है। पर वो ये सीक्रेट सबसे छुपा कर रखती है, क्योंकि नाइट लाइट ने उसकी जान बचाई थी और वो सुपर हीरो की प्राइवेसी की इज्जत करती है। अब वो चारों जोई को भी अपनी टीम में ले लेते हैं। तो अब कमाला उन्हें अपना प्लान बताती है कि DODC वालों ने उन्हें घेर लिया है, तो उन्हें बस उसका ध्यान भटकाना है जब तक कामरान यहाँ से निकलकर हार्बर तक नहीं पहुँच जाता। वहीं बाहर हम देखते हैं कि DODC वालों की मदद पुलिस वाले भी कर रहे हैं और DODC वाले पूरे हथियारों के साथ कामरान को पकड़ने आए हैं। और उन्हें ये भी पता है कि अंदर कामरान के साथ नाइट लाइट भी है। तभी अंदर उनके पास अचानक से आमिर भी आ जाता है, क्योंकि DODC वालों की भीड़ को देखकर वो समझ गया था कि कमाला भी स्कूल के अंदर है। बढ़ते हैं आगे की प्लान की ओर, जिसमें जोई और आमिर स्कूल के ड्रामा रूम से एक ही तरह की हुडीज लाएंगे, जिसे सब पहनकर उन DODC वालों को कंफ्यूज कर सके। वहीं पर ब्रूनो और कमाला केमिस्ट्री लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करके स्मोकिंग झाग बनाते हैं और फिर वो सब स्कूल के सारे फायर एक्सटिंग्विशर को जमा करके साथ ही साथ स्कूल के सारे सॉफ्ट बॉल्स को भी इकट्ठा करते हैं। अब DODC वालों के गन्स के सामने इनके पास सॉफ्ट बॉल्स थे, पर इन्हें तो सिर्फ उन DODC वालों का ध्यान भटकाना था। इधर बाहर डेवी को उसका सीनियर डांट रहा था कि वो बच्चों को पकड़ने के लिए एक हाई स्कूल के बाहर डेरा जमाए बैठी है, वो भी हथियारों के साथ। और DODC वालों का कमांडर डेवी को वहाँ से निकलने का आदेश देता है, पर डेवी वहाँ से नहीं जाती और बाकी के DODC टीम को यहाँ पर बुला लेती है। अंदर जोई और नाकिया अपने बचपन की बातें कर रहे थे। तभी कमाला ब्रूनो को बता देती है कि पाकिस्तान में कामरान की मॉम दूसरे यूनिवर्स का गेट खोलते हुए मारी गई। दोनों कामरान को उसकी मॉम के मौत की खबर इस अफरा तफरी के बाद देने का फैसला करते हैं। आमिर भी कामरान के मजे ले रहा था। तभी हम देखते हैं कि DODC वाले स्कूल के नीचे से और छत की ओर से घुस रहे हैं, जिसका एहसास अंदर सबको हो जाता है। अंदर आते ही DODC वालों को एक बॉम्ब मिलता है, तो वो बॉम्ब स्क्वाड को अंदर भेजने का बोलते हैं। तभी वो बॉम्ब से ही हिंदी सॉन्ग बजने लगता है। मतलब वो कोई बॉम्ब नहीं था, बस एक स्पीकर था जिसे DODC वाले गोली से उड़ाकर आगे बढ़ते हैं। इधर अंदर ब्रूनो ने जोई के फोन का कनेक्शन सीधा सैटेलाइट से जोड़ दिया था। और आपको याद होगा ही कि जोई के इंस्टा पर काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे, तो वो इंस्टा पे लाइव जाकर अपने सभी फॉलोअर्स को बताने लगती है कि उसके दो दोस्तों के पास सुपर पावर है और वो अभी हाई स्कूल में है, जहाँ पर उन्हें पकड़ने DODC वाले आए हैं। तो वो अपने सभी फॉलोअर्स को उन्हें बचाने के लिए बोलती है। और होता भी कुछ ऐसा ही। जोई की बात लोगों तक ऐसे पहुंचती है मानो सूखे जंगल में किसी ने आग लगा दी हो। कमाला के पेरेंट्स को भी ये बात पता चल जाती है। इधर अंदर सबने एक ही तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, तो सारे DODC वाले कंफ्यूज थे। तभी बच्चे फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करके सभी जगह धुआं धुआं कर देते हैं। वहीं केमिस्ट्री लैब में कुछ सोल्जर्स केमिस्ट्री के झाग में भी फंस जाते हैं। अब सोल्जर्स कमाला और कामरान के पीछे पड़ गए थे, तो दोनों क्लासरूम में आकर लेक्चर डेस्क के पीछे छुप जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि ब्रूनो वहां आकर उन्हें वहां से निकलने को बोलता है, क्योंकि वहां पर पुलिस आने वाली थी। तो ब्रूनो उन दोनों को वहां से भगाकर दोबारा एक हिंदी गाना प्ले करके सभी सोल्जर्स को अपने पास बुलाता है और खुद को पकड़वा देता है। वहीं पर आगे नाकिया, जोई और आमिर तीनों सोल्जर्स पर सॉफ्ट बॉल से हमला कर रहे थे, पर उन्हें भी सोल्जर्स उनके पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। उधर कामरान रेड डैगर्स के पास जाने से मना कर देता है, क्योंकि रेड डैगर्स सालों से क्लैंडस्टीन यानी उनके खानदान के दुश्मन है। कामरान बस अपनी मॉम के पास जाना चाहता था। जब कमाला को जवाब नहीं देती तो कामरान को शक हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है उसकी मॉम के साथ। तभी उन पर एक सोल्जर हमला कर देता है। कामरान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस सोल्जर को मारने ही वाला था, पर कमाला अपनी पावर से कामरान को उस सोल्जर की जान लेने से रोक लेती है। अब दोनों वहाँ से भागते हैं और कमाला कामरान को उसकी मॉम के बारे में बता देती है कि पाकिस्तान में पर्दे को खोलते वक्त उनकी
जान चली गई। ये सुनकर गुस्से में कामरान उन सोल्जर्स पर हमला कर देता है। ये देखकर कमाला अपने हाथ को बढ़ाकर कामरान को पकड़ लेती है, पर कामरान भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है। बाहर अब बहुत सारे सिविलियंस आ गए थे, जिसमें कमाला के पेरेंट्स भी थे। पुलिस वाले उन सिविलियंस को शांत करने में लगे थे। वहीं पर हम एक वैन में नाकिया, आमिर और ब्रूनो के साथ जोई को भी बंद देखते हैं। तभी वहाँ पर गेट तोड़ते हुए उनके सामने कामरान आ जाता है और जेवी कामरान को घुटनों के बल उसे सरेंडर करने को बोलती है, पर कामरान खुद को सरेंडर नहीं करता, जिस पर जेवी अपने लोगों को कामरान पर फायर करने का आदेश दे देती है। कामरान की पावर्स उसे बचा रही थी, पर जल्द ही वो गोलियों का शिकार होने वाला था कि तभी उन सबके सामने कमाला आ जाती है और एक मजबूत शील्ड बनाकर कामरान को प्रोटेक्ट कर लेती है। जब जेवी देखती है कि उन पर गोलियों का असर नहीं हो रहा है, तो वो एक बड़ी तोप से उन पर साउंड फ्रीक्वेंसी छोड़ती है, जिससे कमाला की शील्ड टूट जाती है और वो कामरान के साथ दूर जाकर गिरती है। सारे सिविलियंस उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे थे, पर जेवी दोबारा से साउंड फ्रीक्वेंसी से हमला करने के लिए मशीन को तैयार करवाती है। पर इस बार कमाला अपना एक और कमाल दिखाती है, जिसमें वो जायंट कमाला बनकर सबसे पहले उसकी गाड़ी को ही उड़ा देती है, जिसमें वो साउंड वाली मशीन थी। कमाला के इस रूप को देखकर सभी हैरान हो गए थे। कमाला सोल्जर को घायल कर रही थी, वहीं कामरान को अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं था, तो वो सबको मार रहा था। वहीं कामरान गलती से एक कार को सिविलियंस के ऊपर फेंक देता है, जिससे कमाला कैच करके सबको बचा लेती है। वहीं पर हम देखते हैं कि कामरान जेवी के निशाने पर था। तभी कामरान के अंदर से वही सारी रेडियंस और क्रिस्टल्स बाहर आने लगते हैं, जैसे पाकिस्तान में उस पर्दे के खुलने पर हुआ था। अब क्रिस्टल चारों ओर फैल रहे थे। जैसे तैसे करके कमाला कामरान के पास पहुंचकर उसे और खुद को एक गोले में बंद कर लेती है, जिससे वो क्रिस्टल्स फैलना बंद हो जाते हैं। कामरान को लग रहा था कि जो कुछ भी उससे हो रहा है, इस वजह से लोग उसे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये उसकी दुनिया नहीं है। पर कमाला उसे सच्चाई बताती है कि इसी दुनिया को बचाने के लिए उसकी मॉम ने अपनी जान दे दी, ताकि कामरान इस दुनिया में जिए, ना कि उनकी दुनिया में। उन्हें उनकी शक्तियों के साथ ही लोग अपनाएंगे, क्योंकि वो उनका भला करना चाहते हैं। कामरान भी कमाला की बातों को समझ जाता है और फिर कमाला जमीन के ऊपर जोर से पंच करके सीवर सिस्टम के थ्रू कामरान को हॉर्बोर्ड जाने को बोलती है। कामरान के जाते ही कमाला उन क्रिस्टल्स को खत्म कर देती है। ये सब करने में कमाला को चक्कर आने लगा था और जेवी कमाला को पकड़े उससे पहले सिविलियंस और पुलिस वाले कमाला के साइड आ जाते हैं। फिर भी डीओडीसी वाले पीछे नहीं हटते, तो कमाला वहाँ से कूदते हुए सबके ऊपर से निकल जाती है। तभी जेवी को डीओडीसी वालों के कमांडर का कॉल आता है, तो उसे उसकी बात ना मानने और बीच सड़क पर हंगामा करने का आरोप में जेवी को उसके जॉब से निकाल दिया जाता है। फाइनली ये स्यापा यहाँ पर एंड नहीं होता और इस स्यापे की फीडबैक कमाला अपने टिकटॉक और इंस्टा के रील्स पर से ले रही थी, जहाँ सभी उसकी तारीफ कर रहे थे और बता रहे थे कि काफी कूल सुपर हीरो है वो। ये सब सुनकर कमाला को भी खुद पर बड़ा गर्व हो रहा था। वहीं उसके कमरे में यूसुफ आते हैं और दोनों बाप बेटी खिड़की से बाहर निकलकर रूफ पर बैठते हैं, जहाँ दोनों कमाला के सुपर हीरो नेम के बारे में सोच रहे थे। यहीं पर यूसुफ कमाला को सबकी ओर से शुक्रिया बोलते हैं, क्योंकि उसने कई लोगों की दुनिया बचाई थी। साथ ही में हम देखते हैं कि सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच कामरान भी पाकिस्तान करीम के पास चला गया है। वहीं छत पर यूसुफ बताते हैं कि बड़ी मेहनत और मिन्नतों के बाद कमाला पैदा हुई थी। एंड अरबी में कमाल का मतलब होता है परफेक्ट और उर्दू में कमाल का मतलब होता है मार्वल। और यहीं पर कमाला को उसके पिता उसका सुपर हीरो नाम मिस मार्वल उसे देते हैं। अब सीन कुछ हफ्तों आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर ब्रूनो, नाकिया और कमाला सब आपस में कामरान की कार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कामरान अपनी कार को यहीं पर छोड़ कर गया है। वहीं पता चलता है कि जल्द ही ब्रूनो कैल्टिक जाने वाला है, पर जाने से पहले वो कमाला को बताता है कि उसने उसकी फैमिली के जीन्स को स्टडी किया, क्योंकि आमिर को लगता था कि सुपर पावर्स उसे भी मिल सकती थी, पर उसके बाकी के फैमिली मेंबर्स के जीन्स कमाला के जीन्स से काफी अलग थे। और यहीं पर ब्रूनो बोलता है कि मैं भी कमाला के जीन्स म्यूटेड हुए हों। म्यूटेशन का नाम आया मतलब म्यूटेंट यानी एक्स-मैन जल्द ही मार्वल का हिस्सा बनने वाले हैं। अब तीनों दोस्त कार में मस्ती करते हुए निकल जाते हैं। सीरीज के एंड में हम एक एंड क्रेडिट सीन भी देखते हैं कि कमाला अपने रूम में लेटी है, तभी उसके कड़े में से कुछ सिग्नल निकलता है, तो वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है और तभी उसके कमरे में कैप्टन मार्वल कहीं और से टेलीपोर्ट होकर आती है और ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है कि रूम में हर जगह उसी के पोस्टर और बैनर लगे थे। यहाँ से ये सीरीज एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने मिस मार्वल के सारे एपिसोड की हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आपने इजीली पकड़ लिया होगा कि किसका कैमियो होने वाला है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।